मोदी हैं। मोदी के पास 10 साल की उपलब्धियां हैं और उसमें खास तौर पर 8 ऐसे मास्टर स्ट्रोक हैं जिनको बीजेपी इस लोकसभा में जीत की गारंटी मानकर चल रही है। वहीं दूसरी तरफ एनडीए की तरफ से पीएम मोदी एक ऐसा ब्रांड बन चुके हैं कि अब एनडीए अपने मुद्दों और फैसलों के दम पर 2024 का लोकसभा चुनाव जीतने का दावा करने लगी है। यहाँ देखिए एनडीए के तर्कश में वो 8 मास्टर स्ट्रोक क्या है जिन्हें जनता का भरपूर समर्थन मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार जनता को सबका साथ सबका विकास की गारंटी दे रहे हैं और इसी के दम पर पीएम मोदी बार बार दावे कर रहे हैं कि अब की बार 400+ की गारंटी। सीएए को लेकर एनडीए की तरफ से साफ हो चुका है। सीएए एक बड़ा क्रांतिकारी कदम साबित होने जा रहा है और इसे कोई रोक नहीं सकता। राम मंदिर का उद्घाटन करके पीएम मोदी ने बहुत बड़े वर्ग का प्रचंड विश्वास जीत लिया है। हिंदी बेल्ट में राम मंदिर एक बड़ा फैक्टर बनने जा रहा है। आर्टिकल 370 की कामयाबी देखकर जम्मू कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक मोदी की तारीफ हो रही है। 370 को हटाकर मोदी सरकार ने दशकों से 370 का बना खौफ खत्म कर दिया। मुफ्त राशन ने 80 करोड़ लोगों का विश्वास एनडीए पर और बढ़ा दिया है। गरीबों के लिए मुफ्त राशन योजना रामबाण साबित हुई है। विश्व की तीसरी अर्थव्यवस्था को लेकर देश के भरोसे में जबरदस्त इजाफा हुआ है। दुनिया भर में भारत की आर्थिक ताकत की तारीफ हो रही है, जिसका असर भारत के मतदाताओं पर पड़ रहा है। महिला आरक्षण कानून एनडीए का बड़ा कदम माना जा रहा है। महिलाओं में एनडीए का क्रेज बढ़ चुका है। पीएम मोदी ने विरोधियों के परिवार वाले बयान पर मोदी का परिवार बताकर जबरदस्त हमला किया है, जिसका क्लियर मैसेज जनता तक पहुंचा है। भ्रष्टाचार, परिवारवाद और तुष्टीकरण में आकंठ डूबे इंडी गठबंधन के नेता बौखलाते जा रहे हैं। अब इन्होंने 2024 के चुनाव का अपना असली घोषणा पत्र निकाला है। मैं इनके परिवारवाद पर सवाल उठाता हूं तो इन लोगों ने बोलना शुरू कर दिया है कि मोदी का कोई परिवार नहीं है। 140 करोड़ देशवासी यही मेरा परिवार है। मेरा भारत, मेरा परिवार। पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए गठबंधन का सीधा मुकाबला कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूपीए गठबंधन के साथ था, लेकिन इस बार कांग्रेस अपने सहयोगी दलों के साथ इंडिया गठबंधन के बैनर तले चुनाव लड़ रही है। हालांकि विपक्षी गठबंधन का हिस्सा होने के बावजूद ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल की सभी लोकसभा सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े कर दिए हैं। मास्टर स्ट्रोक की तो हमने बात कर ली, लेकिन इसके अलावा भी बीजेपी के पास कई और भी अस्त्र हैं, जैसे विपक्ष के बीच में दरार। गठबंधन पर बीजेपी पहले से भी हमले करती रही है और आगे भी संभावना है कि इस मसले पर चुनाव प्रचार में उन्हें घेरने का काम करेगी। कांग्रेस और आप के बीच दिल्ली में तो सीटों का बंटवारा हो गया है, लेकिन पंजाब में दोनों दल एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे। कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां पश्चिम बंगाल में मिलकर ममता बनर्जी के खिलाफ चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही हैं। वहीं केरल में कांग्रेस और लेफ्ट पार्टियां आमने सामने होंगी। इस बीच कई राजनीतिक दलों के मजबूत और लोकप्रिय नेता भी पार्टी के सांसद और विधायकों को लेकर एनडीए में शामिल हो रहे हैं। बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश और कर्नाटक सहित कई राज्यों में बीजेपी को कामयाबी मिल गई है, तो वहीं ओडिशा, पंजाब और तमिलनाडु में पार्टी की कोशिश अभी जारी है। यानी चुनाव से ठीक पहले इंडिया गठबंधन में भगदड़ मच चुकी है। जरा देखिए जनता एनडीए और इंडिया गठबंधन को किस नजरिए से देखने की कोशिश कर रही है। एनडीए की तरफ से 5 मार्च 2024 से लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैलियां और रोड शो कर रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन की तरफ से राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को ही चुनावी हथियार बनाए हुए हैं। बाकी दल इस यात्रा में सही से हिस्सा नहीं ले पाए हैं। वहीं पीएम मोदी ने तेलंगाना से लेकर बिहार, यूपी, महाराष्ट्र में अपने सहयोगियों को बेहतर तरीके से जोड़ा है। 25 मार्च के बाद से पीएम मोदी 150 से ज्यादा तूफानी रैलियां और रोड शो करने जा रहे हैं। पीएम मोदी ने जनता के ज़हन में 400+ सीटें जीतने का नारा देकर जनता को अच्छे से कनेक्ट कर दिया है। वहीं अगर इंडिया गठबंधन की बात करें तो राहुल की भारत जोड़ो न्याय यात्रा 14 जनवरी से शुरू हुई है, जो 17 मार्च को महाराष्ट्र में खत्म होगी।
लेकिन 15 राज्यों, 110 जिलों, 6700 किलोमीटर का फासला तय होने तक इंडिया गठबंधन के सहयोगी खुद कांग्रेस की न्याय यात्रा के मकसद और मिशन को ना तो खुद समझ पाए हैं और ना ही जनता को समझा पाए। कौन पीएम का चेहरा है, जीत पर क्या दावे हैं, जनता को नहीं समझा पाए हैं। इंडिया गठबंधन बिखर रहा है। चुनाव के मौसम में पहले क्या हुआ करता था? पहले की सरकारों में बैठे हुए लोग जनता की आंख में धूल झोंकने के लिए घोषणाएं कर देते थे। कभी कभी तो इनकी हिम्मत इतनी होती थी कि पार्लियामेंट में भी रेलवे की नई नई योजनाएं घोषित कर देते थे, बाद में कोई पूछने वाला नहीं। और जब मैं एनालिसिस करता तो 35 साल पहले घोषणा हुई। कभी चुनाव के पहले पत्थर गाड़ देते थे आकर के, फिर खो जाते थे, पत्थर भी खो जाते थे, नेता भी खो जाते थे। अब आप ये भी जान लीजिए कि 2019 के मुकाबले 2024 में कुल कितने मतदाता हैं। 2019 में कुल 89.6 करोड़ मतदाता थे, वहीं 2024 में 96.8 करोड़ मतदाता हैं। 2019 में कुल 46.5 करोड़ पुरुष मतदाता थे, जबकि 2024 में 49.7 करोड़ पुरुष मतदाता हैं। वहीं 2019 में कुल 43.1 करोड़ महिला मतदाता थी, जबकि 2024 में 47.1 करोड़ मतदाता हैं। कुल वोटर्स में से 18-19 साल के वोटर 1.84 करोड़ हैं। वहीं 20 से 29 साल के वोटर की संख्या 19.74 करोड़ है। 2024 के लोकसभा चुनाव का बिगुल बजने जा रहा। तारीखों के औपचारिक ऐलान के पहले ही देश की जनता ने, देश ने नतीजों का ऐलान कर दिया है। देश ने घोषणा कर दी है, अब की बार कुल मिलाकर लोकसभा चुनाव 2024 की तारीखों का ऐलान हो चुका है। अब देखना होगा एनडीए से मुकाबला करने के लिए इंडिया गठबंधन क्या करता है। बिहार में भी वही हाल है। इंडिया गठबंधन में तमाम गांठें नजर आती है। ऐसे में लोकसभा चुनाव की डगर कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों के लिए थोड़ी मुश्किल जरूर नजर आती है। बिहार में एनडीए और इंडी दोनों ही गठबंधनों में अब तक सीटों का बंटवारा नहीं हो पाया है। बिहार की 40 लोकसभा सीटों में से 30 आरजेडी खुद लड़ना चाहती है, जबकि बाकी बचे 10 सीट वो कांग्रेस और लेफ्ट को देना चाहती है, जो कांग्रेस को मंजूर नहीं है। लोकसभा चुनाव से पहले बिहार सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा में है। एनडीए हो या फिर विपक्षी इंडिया, दोनों ही गठबंधनों में सीट शेयरिंग का ऐलान अभी नहीं हुआ है। एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर हाजीपुर सीट पर मामला फंस गया है। दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन में नीतीश कुमार के जाने के बाद अब लालू यादव के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय जनता दल फ्रंट फुट पर आ गई है। आरजेडी ने बिहार की 40 में से 30 सीटों पर चुनाव लड़ने की दावेदारी कर दी है। इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग का जो भी संभावित फॉर्मूला सामने आया है, उसके मुताबिक लालू यादव की पार्टी ने कांग्रेस को 7 सीटें ऑफर की है, लेकिन कांग्रेस पार्टी बिहार में 11 सीटों पर दावेदारी कर रही है। आरजेडी इस बार कांग्रेस को अधिक सीटें देने के मूड में नहीं है। इसके पीछे मुख्य वजह है 2020 चुनाव के नतीजे, जिसमें आरजेडी ने बिहार विधानसभा के 243 सीटों में 144 पर अपने उम्मीदवार उतारे और 75 सीटें जीती, जबकि सहयोगियों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने तब 70 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, लेकिन पार्टी 19 सीटें ही जीत सकी थी। लेकिन दूसरी तरफ नीतीश कुमार की जेडीयू के 43 सीटें जीतकर तीसरे नंबर पर खिसकने के बावजूद एनडीए के साथ मिलकर 125 सीटें जीतकर सरकार बना ली थी। आरजेडी को अब 2024 चुनाव में तेजस्वी यादव का कद और मजबूत करने का मौका नजर आ रहा है। आरजेडी किसी भी हाल में कांग्रेस को 9 से ज्यादा सीटें देने और खुद 25 से कम सीटों पर लड़ने के मूड में बिल्कुल नजर नहीं आ रही।
चुनाव आयोग के द्वारा चुनाव का तिथि घोषित किया गया और उसका जो निर्देश दिया गया है, निश्चित तौर पर ये लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का हम स्वागत भी करते हैं और पूरी तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए सभी को संयम के साथ निर्देश का पालन करना, और भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा संवैधानिक संस्था का सम्मान करती है।